नमस्ते फ्रेंड्स। बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि हमने ट्रैम्पोलिन ख़रीद लिया है, हमने एक थेरेपी बॉल ख़रीद लिया है, हमने एक टनल ख़रीद लिया है। अब हमने ये सब कुछ कर लिया है तो बाहर लेकर जाना बच्चे को उतना ज़रूरी भी है क्या? और हम घर पर ही सब एक्टिविटीज़ कर लेंगे, हमने तो एक लैडर भी लगा दिया है तो बच्चा ऊपर भी चढ़ लेता है। तो मैं इन पेरेंट्स से कहती हूँ कि जो ताज़ा हवा में रहकर, खुली जगह में रहकर बच्चे को जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, वो घर पर रहने से और इन चीज़ों के साथ खेल कर उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं, ये चीज़ें भी फ़ायदा करेंगी, लेकिन जो बाहर रहकर, खेल कर फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा घर पर रहकर बिल्कुल नहीं होता है। जब बच्चे बाहर खेलते हैं, तो हमको एक चीज़ का ध्यान देना है। कई सारी बार हम पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना कि भई इतनी बार चलो ठीक है थोड़ा झूला कर लो, 5 बार झूला कर लो या 10 बार झूला कर लो, ठीक है 4-5 बार स्लाइड पे चढ़ जाओ। अच्छा ठीक है चलो साइकिल चला लो। अच्छा ठीक है थोड़ा वॉक कर लो। अच्छा ठीक है थोड़ा उन बच्चों के बीच में जाके खेल लो। अब मैं ये क्यों कहना चाह रही हूँ, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली बच्चों को करेक्ट कर रहे होते हैं कि तुम ये नहीं ये कर लो, ये इतनी देर कर लो, वो उतनी देर कर लो। हम बच्चों को ही ये महसूस या क्या कहेंगे, एक ऐसे डेवलपमेंट होने ही नहीं देते कि वो खुद से खुद क्या करना चाह रहे हैं वो समझ सके, जिसे हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं, इनर ड्राइव कहते हैं। कि अगर हम बच्चे को छोड़ दें अकेला खेलने के लिए तो वो क्या करेंगे, कितनी देर खेलेंगे। कई बार मेरे पास पेरेंट्स आते हैं और मैं उनसे कहती हूँ कि आपका बच्चा अगर आप नीचे छोड़ दो तो कितनी देर खेलेगा। तो पेरेंट्स कहते हैं हमने कभी चेक ही नहीं किया, ये हम तो आधा पौना घंटा खिलवाते हैं और फिर घर लेकर आ जाते हैं, क्योंकि कितने सारे और टास्क होते हैं, होमवर्क करना होता है, थेरेपी के लिए जाना होता है, खाना टाइम पर खाना होता है, सोना टाइम पर होता है। इतनी सारी चीज़ों में खेल पाना पॉसिबल नहीं है। कई पेरेंट्स अपने बच्चों को सिर्फ हफ्ते में 2 बार सैटरडे संडे ही खेलने लेकर जाते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि खेलना, रोज़ खेलना नीचे जाकर, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। 0 टू 6 इयर्स या 7 इयर्स की उम्र में बच्चे का सबसे ज़्यादा विकास खेलने से होता है और बाहर जितना ज़्यादा खेलेगा उतना ज़्यादा डेवलप होगा। अगर बच्चा बाहर जा रहा है तो अगर हम उसे छोड़ दें, देखें कितनी देर तक खेलना चाह रहा है, जब तक बच्चा नहीं बोले चलो मम्मा घर चलो या पापा चलो घर चले करके, या हम बच्चे को कॉन्स्टेंटली जो करेक्ट करते रहते हैं कि ठीक है 5 ही बार झूला झूलना है या 10 ही बार स्लाइड करना है। अगर हम नहीं करेक्ट करें या नहीं हम लिमिट सेट करें तो बच्चा खुद के लिमिट्स टेस्ट करना सीखता है। वो डिसीजन मेकिंग सीखता है कि ठीक है मैं एक बार और स्लाइड पे चला जाता हूँ, अच्छा फिर से चढ़ जाता हूँ, अच्छा फिर से चढ़ जाता हूँ। अभी ना मैं जो जिस साइड से सरक कर नीचे आते हैं वो साइड से ऊपर चढ़ के जाता हूँ। अच्छा ठीक है अब मैं पेट के बल जाता हूँ, अब मैं बैठ कर जाता हूँ। तो बच्चा खुद ही अपने आप को चैलेंज करता है, लेकिन अगर हम उसे अलाउ करेंगे तो वो अपने आप को चैलेंज कर पाएगा, वो अपने लिमिट्स टेस्ट कर पाएगा। तो मुझे लगता है कि जब हम बच्चे को नीचे लेकर जाएं, हमारा सिर्फ ध्यान होना चाहिए कि हमारा बच्चा सेफ है ना, कहीं गिर तो नहीं रहा, लग तो नहीं रहा, कोई उसको डांट तो नहीं रहा, वही हमारा काम होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर खेलते हुए हमें लग रहा है कि वो ऐसी चीज़ें कर रहा है जिससे वो डल हो रहा है या बहुत हाइपर एक्टिव हो रहा है, तो हम उसे रीडायरेक्ट कर दें और किसी और एक्टिविटी में हम इन्वॉल्व कर दें। तो उस तरीके से अगर हम अपना रोल निभा सकें। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम बच्चे को नीचे खेलने लेकर भी जा रहे हैं तो कोशिश करें कि रात को यानी कि 7 साढ़े 7 के बाद जाना कोई मतलब नहीं है। अगर हम उसे थोड़ा शाम के वक्त लेकर जाएं, क्योंकि सोने से पास में अगर होता है, अगर सोने के पास अगर बच्चा बहुत ज़्यादा खेलता है तो नींद की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए बहुत बेहतर होगा कि बच्चा अगर शाम के वक्त यानी कि 5:30-6 बजे के करीब खेलने जा रहा है, 2-3 घंटा अच्छा खेल रहा है और फिर घर आकर जो भी उसका रूटीन है वो फॉलो कर रहा है। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि एकदम सोने के पास हम ना उसे ज़्यादा खेलने दें ताकि उसकी स्लीप अफेक्ट ना हो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जितना बच्चे बाहर खेलते हैं उतनी उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, उतनी उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है। अगर धूप में उन्हें खेलने दो तो उनका विटामिन डी बना पाते हैं, और जो बच्चा अपनी बॉडी में विटामिन डी का निर्माण करेगा या बनाएगा, वो किसी विटामिन की गोली खाने से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। तो विटामिन डी के लेवल्स बढ़ रहे हैं, इम्यूनिटी बढ़ रही है,
डेवलपमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चे का फोकस बेटर होगा। अब अगर वो बाहर खेलने के बाद आप उसे घर लेकर जाओ और फिर आप उसकी एक्टिविटीज़ कराओ, पढ़ाई रिलेटेड करा लो या कोई भी सिटिंग टास्क करा लो, वो ज़्यादा देर बैठ पाएगा, वो ज़्यादा बेहतर फोकस कर पाएगा, उसे नींद बेहतर आएगी और अगर अच्छा सोएगा रात में तो वो दिन भर फ्रेश रहेगा और अगर वो फ्रेश रहेगा तो बेहतर सीखेगा। तो बच्चे के लिए बाहर खेल पाना बहुत ज़रूरी है। घर पर थेरेपी बॉल, ट्रैम्पोलिन, झूला सब कुछ बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाहर भी बच्चे को लेकर जाना उतना ही ज़रूरी है। बच्चे को अपने लिमिट्स टेस्ट करने देना उतना ही ज़रूरी है। कॉन्स्टेंटली बार बार टोकते नहीं रहना उतना ही ज़रूरी है। हमारा काम होगा कि हम उसे अप्रिशिएट करें कि वाह तुमने कितना अच्छा चढ़ लिया, अरे तुमने तो ये भी कर लिया, अरे तुम तो इस पे झाड़ पर भी चढ़ गए, अरे तुम तो कितने अच्छे से कर रहे हो। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे को मौके दें खेलने के। थैंक यू।